अच्छा जी, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1 को अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है ही वाज़ वेयरिंग अ ब्लैक लिनन शर्ट। अगर मैं फुल सेंटेंस की बात करूँ तो ये क्लॉज़ है, ही वाज़ वेयरिंग अ ब्लैक लिनन शर्ट, क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, वाज़ आपका फाइनाइट वर्ब हो गया, वेयरिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मेन वर्ब है, अ ब्लैक लिनन शर्ट आपका जो है वो क्या है, ये एक फ्रेज़ है, वी विल सी। सो अगर जस्ट अ ब्लैक लिनन शर्ट की बात करें तो ये एक ऐसा फ्रेज़ है जो क्या है, लेट्स सी, ही वॉज वेयरिंग वॉट, सो इट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ ब्लैक लिनन शर्ट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज इट इज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ ऑलवेज अ नाउन फ्रेज, सो अ ब्लैक लिनन शर्ट इज़ अ नाउन फ्रेज। लेकिन अगर मैं जस्ट अ ब्लैक लिनन की बात करूँ तो ये प्री मोडिफायर सारे के सारे तीनों एडजेक्टिव्स हैं, तो इट वुड बी एन एडजेक्टिव फ्रेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लैक लिनन शर्ट में अगर जस्ट अ ब्लैक लिनन की बात करूँगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा, लेकिन अगर साथ नाउन को भी बता दूँ, जो नाउन जिसके बारे में ये बता रहा है, अ ब्लैक लिनन जिसकी डिस्क्रिप्शन है, तो अ ब्लैक लिनन शर्ट फुल आपका नाउन फ्रेज होगा। सेकंड सेंटेंस अभी बताया भी था, दोबारा बता देता हूँ, यू मस्ट कॉल योर मम एट वंस, सो मस्ट कॉल क्योंकि दोनों आपके क्या हैं, वर्ब्स हैं, इट इज़ अ वर्ब फ्रेज। वाई मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल वर्ब है, कॉल आपका बेयर इन्फिनिटिव है यानी कि वर्ब है, सो यू मस्ट कॉल आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। एज सून एज यू गॉट इन ही वेंट आउट, एज सून एज जाहिर सी बात है कंजंक्शन है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो कंजंक्शनल फ्रेज है, आप इसको यूँ भी कह सकते हो, ही वेंट आउट एज सून एज यू गॉट इन, है ना, ही वेंट आउट एज सून एज यू गॉट इन, फिर कॉमा नहीं आएगा, तो एज सून एज इज़ वॉट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंजंक्शनल फ्रेज। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट अ प्लेजर ही हैज़ वन द रेस। अच्छा, व्हाट अ प्लेजर इंटरजेक्शन है, तो व्हाट अ प्लेजर वुड बी एन इंटरजेक्शनल फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस, माई रिमार्केबल एंड टैलेंटेड ब्रदर वन अ स्कॉलरशिप। अगर आप गौर करो तो अगर मैं कह देता हूँ रिमार्केबल एंड टैलेंटेड ब्रदर, अगर मैं ब्रदर को भी अंडरलाइन कर देता हूँ, देन इट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ नाउन फ्रेज। लेकिन अगर जस्ट रिमार्केबल और टैलेंटेड के बारे में बता रहा हूँ तो ये तो क्वालिटीज़ हैं, तो रिमार्केबल और टैलेंटेड जो है ना जस्ट ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। देखें ये एडजेक्टाइवल नहीं है, जस्ट एडजेक्टिव, के दोनों एक्चुअली एडजेक्टिव्स हैं, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अच्छा जी, आगे जो लिखा हुआ है, जस्टिन बीबर अ वेरी फेमस सिंगर हैज़ अ लॉट ऑफ हेटर्स, तो बेटे इसमें अगर देखो अ वेरी फेमस सिंगर, ठीक है, ये इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द नाउन जस्टिन बीबर। अच्छा याद रखिएगा, वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो आपका अपोजिटिव फ्रेज़ होता है, इट कैन बी एन असेंशियल अपोजिटिव फ्रेज़ और अ नॉन असेंशियल अपोजिटिव फ्रेज़। तो बेटे अगर देखो, अगर मैं यूँ कहता अ वेरी फेमस सिंगर हैज़ अ लॉट ऑफ हेटर्स, ठीक है, तो बेटा आपको नहीं पता हम कौन से फेमस सिंगर की बात करें। अगर मैं यूँ कहता अ वेरी फेमस सिंगर जस्टिन बीबर हैज़ अ लॉट ऑफ हेटर्स, तो बेटा जस्टिन बीबर आपका एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज़ होता। लेकिन इस सेंटेंस में आप देखो, आप कह रहे हो जस्टिन बीबर हैज़ लॉट ऑफ हेटर्स, तो जस्टिन बीबर अ वेरी फेमस सिंगर। अब ये जो वेरी फेमस सिंगर है, एवरीबडी नोज, एवरीवन नोज कि ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, आई प्रिज्यूम, तो अ वेरी फेमस सिंगर इज़ अ नॉन एसेंशियल अपोजिटिव। इन शॉर्ट इट इज़ एन अपोजिटिव फ्रेज। द एक्टर ड्वेन जॉनसन द रॉक रिसेंटली गॉट मैरिड अगेन। अब देखें, अगर मैं कहता द एक्टर इज़ अ नाउन फ्रेज ना, द एक्टर इज़ अ नाउन फ्रेज, द एक्टर रिसेंटली गॉट मैरिड अगेन, हमें नहीं पता कौन से एक्टर की बात कर रहा है, तो हमने क्या किया, इस द एक्टर को रीनेम कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, द एक्टर ड्वेन जॉनसन द रॉक रिसेंटली गॉट, तो बेटा इट इज़ एन अपोजिटिव फ्रेज एंड इट इज़ एन एसेंशियल अपोजिटिव फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस, द फाइनल एग्जाम्स आर अनबिलीवेबली डिफिकल्ट। अच्छा जी, अनबिलीवेबली भी एडवर्ब है, डिफिकल्ट भी एडवर्ब है, सो अनबिलीवेबली डिफिकल्ट इज एन एडवर्ब फ्रेज, नॉट एन एडवर्बियल। इट वॉज कोल्ड ब्लीक बाइटिंग वेदर, कोल्ड ब्लीक बाइटिंग तीनों एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। वेदर को भी अंडरलाइन कर दोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। एक और मज़े की बात बता देता हूँ, इट वॉज कोल्ड ब्लीक बाइटिंग वेदर में अगर आप देखो तो वॉज जो है आपका क्या है, इट इज़ नॉट अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज़ योर लिंकिंग वर्ब। सो कोल्ड ब्लीक बाइटिंग वेदर जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। अच्छा आगे चलते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट स्लीप एट नाइट, अ लॉट ऑफ पीपल, सो अ लॉट ऑफ वो अ लॉट ऑफ किसके बारे में, लोगों की बात हो रही है, सो अ लॉट ऑफ इज एन व्हाट एडजेक्टिव फ्रेज। आगे लिखा हुआ है, शी लीड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, ठीक है, तो अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ इज़ व्हाट, अ नाउन फ्रेज, ठीक हो गया। अ वेरी क्यू लाइफ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ फुल आपका जो है ये नाउन फ्रेज हो जाएगा। आगे चलते हैं, ही लुक्ड टूवर्ड्स द बेगर हिज फेस एक्सप्रेसिंग
पिटी। आप देखो, गौर करो, अगर मैं देखूं तो हिज फेस एक्सप्रेसिंग, अच्छा ही लुक्ड टुवर्ड्स द बैगर, ही लुक्ड टुवर्ड्स द बैगर तो आपका फुल एक क्लॉज है, क्योंकि आपका ये कंडीशंस ऑफ बीइंग क्लॉज आर बीइंग फुलफिल्ड। अगर जस्ट द बैगर की बात करोगे तो वो नाउन फ्रेज होगा, अंडरस्टूड बात है। अगर आप आगे देखो अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हिज फेस एक्सप्रेसिंग पिटी, तो आप देखो कि ये जो आपका फ्रेज है ये बेटा पॉइंट नंबर 1 ऑफसेट हुआ है। Point number 2, he looked towards the beggar, his face expressing pity। ठीक है, मतलब ये एक कॉज बता रहा है, रीज़न बता रहा है कि जब उसने देखा तो फिर मतलब हिज फेस वाज एक्सप्रेसिंग पिटी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, हिज फेस क्या हो गया, हिज फेस आपका नाउन फ्रेज हो गया, एक्सप्रेसिंग पिटी क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर्स हो गए, यानी कि ये आपका इस केस में पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। सो इसमें नाउन फ्रेज भी है और पार्टिसिपल फ्रेज भी है। सो कलेक्टिवली इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एब्सोल्यूट फ्रेज। अगर सिर्फ हिज फेस की बात करोगे तो वो नाउन फ्रेज होगा, एक्सप्रेसिंग पिटी की बात करोगे पार्टिसिपल फ्रेज होगा, हिज फेस एक्सप्रेसिंग पिटी की बात करोगे एब्सोल्यूट फ्रेज होगा जी। आई मेट अ गर्ल फ्रॉम द टाउन, आप देखें गर्ल फ्रॉम द टाउन, ये एक ऐसा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। सो इट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ एन एडजेक्टाइवल फ्रेज, है ना, एडजेक्टाइवल फ्रेज। टू कीप हिज डॉग्स काम, सही है, सामने नज़र आ रहा है टू इन्फिनिटिव, इट इज़ एन इन्फिनिटिव फ्रेज। अच्छा, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम माई ऑन्ट टुडे टेलिंग अस द गुड न्यूज़। अच्छा जी, टेलिंग अस द गुड न्यूज़, अब देखो टेलिंग अस द गुड न्यूज़ किसको बता रहा है। टुडे तो आपका हो गया एडवर्ब, एडवर्ब को साइड पे कर दो, तो ऑन्ट को बता रहे टेलिंग अस द गुड न्यूज़। वी गॉट अ कॉल फ्रॉम माई आंट टेलिंग अस द गुड न्यूज़। सो आंट ने क्या किया, कॉल आई आंट की एंड शी टोल्ड अस द गुड न्यूज़। ठीक हो गया। सो ये आंट के बारे में बता रहा है, खाला ने कोई गुड न्यूज़ दी, ठीक है हमें। सो टेलिंग अस द गुड न्यूज़ इज़ व्हाट, टेलिंग इज़ नॉट अ जेरेंड, ठीक है, इट इज़ टेलिंग यू मोर इन्फॉर्मेशन, इट इज़ मॉडिफाइंग a call from my aunt, so it is a participle phrase. Telling us the good news is an example of a participle phrase. Acha, he is driving at drawing portraits, sorry he is good at drawing portraits। याद रखो कि at is a preposition, तो बेटा preposition के बाद हमेशा noun आता है, preposition के बाद हमेशा noun आता है, तो बेटा at preposition है, उसके बाद noun आएगा। so drawing must be a noun, लेकिन हमें पता है drawing तो verb है, लेकिन याद रखें एक ऐसा first form plus ing जो noun की तरह act करे वो gerund होता है। so he is good at drawing portraits, so drawing is what, a gerund phrase। why at के बाद noun आता है, इसका मतलब है फर्स्ट ये जो draw plus ing है ये noun ही होगा, तो first form plus ing वाला जो noun होता है उसको हम gerund कहते हैं। so he is good at drawing portraits is gerund phrase। the music from the next door was annoyingly loud, annoyingly भी आपका adverb है, loud भी adverb है, so it would be an example of an adverb phrase। oh please don't say that again, again सामने नज़र आ रहा है interjectional phrase है। he likes what, he likes to read comics, so to read comics is a direct object is always a noun, so to read से start हो रहा है, infinitive है, infinitive phrase है, हमें पता है infinitive phrase भी noun की तरह act करता है। आगे चलते, washing the dishes is Alex's chore। अच्छा जी, where is the subject, देखें वॉशिंग द डिशेस पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो वॉशिंग आपका फिर क्या होगा, जेरेंड होगा, वॉशिंग द डिशेस आपका जेरेंड फ्रेज हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच इज़ नॉट इनफ। अब ज़रा गौर कीजिएगा, द प्रोबेबिलिटी आपका, द प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, द प्रोबेबिलिटी आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा। ऑफ हैपनिंग दैट मैच क्या है, ऑफ हैपनिंग दैट मैच इज़ व्हाट, पोस्ट मॉडिफायर, प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, ऑफ हैपनिंग दैट मैच। सो आपका मॉडिफायर भी है और नाउन भी है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एब्सोल्यूट फ्रेज। द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड, एट अ गुड स्पीड, देखें एट अ गुड स्पीड आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है विच इज़ एक्टिंग लाइक एन एडवर्ब फ्रेज, ठीक है जी। व्हाट अ पिटी इंटरजेक्शनल है। ही सैट ऑन द बेड, हिज क्लोथ्स नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड, ही सैट ऑन द बेड, अच्छा और हिज क्लोथ्स देखें ऑफसेट हुआ है, ठीक है, हिज क्लोथ्स नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड ऑफसेट हुआ है। और दूसरी बात, हिज क्लोथ्स आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, और नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड आपका पोस्ट मॉडिफायर है। तो जब भी आपका नाउन और या नाउन फ्रेज के साथ
पोस्ट मॉडिफायर या पोस्ट मॉडिफायर्स आ जाएँ तो वो क्या होता है, एब्सोल्यूट फ्रेज होता है। सो हिज क्लोथ्स नीटली फोल्डेड बाय हिज साइड इज़ एन एब्सोल्यूट फ्रेज, ऑफसेट भी हुआ हुआ है, रीज़न कॉज वाला सीन भी है और कंडीशंस जो हैं वो भी फुलफ़िल हुई हुई हैं। ठीक है जी, कौन सी कंडीशंस आपको पता है, नाउन भी होना चाहिए और साथ मॉडिफायर भी होना चाहिए। क्रिस्टीन द लव ऑफ माई लाइफ बता चुका हूँ, द लव ऑफ माई लाइफ इज़ वॉट, a non-essential apostrophe phrase या simply an appositive phrase। ठीक है जी, we the people of this country, the people of this country is again an appositive phrase, actually it is an essential appositive phrase।